बॉलीवुड के मशहूर खलनायक गुलशन ग्रोवर आज जिस मुकाम पर है उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। बॉलीवुड के इस विलन का बचपन बहुत कठिनाई भरा था। कई बार तो ऐसे हालात थे कि भूखे भी सोना पड़ा था। गुलशन ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपने अभिनय का सिक्का जमाया। गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर जबरदस्त स्टारडम हासिल किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि गुलशन की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर कैरेक्टर लिखे जाते हैं। हर सीन को इस कदर निभाते हैं कि दर्शकों की नफरत बटोरने में कामयाब हो जाते हैं। बैडमैन के नाम से मशहूर गुलशन 21 सितंबर 1955 में पैदा हुए और जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो अपनी अदाकारी से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार अपने अभिनय से दर्शकों को मुरीद बना दिया। किस्से कहानियों में हम कई लोगों की सफलता की कहानी पढ़ते रहते हैं। फर्श से अर्श तक पहुंचने वालों में एक नाम गुलशन ग्रोवर का भी है। पर्दे पर भले ही गुलशन नेगेटिव रोल प्ले कर लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते हैं, लेकिन इनकी असल जिंदगी बेहद सीख देने वाली है। करीब 400 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ग्रोवर का बचपन बहुत मुश्किल भरा था। गुलशन ग्रोवर अपने जीवन में बेहद गरीबी का सामना कर चुका है। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान विशांबर नाथ ग्रोवर और राम राखी ग्रोवर अपने बच्चों समेत पाकिस्तान से भारत आए थे। उस दौर में गुलशन के परिवार ने बेहद गरीबी और मुश्किल भरे दिन काटने पड़े थे। कई बार तो ऐसे हालत हो गए थे कि भूखे भी सोना पड़ा था। लेकिन आज पॉपुलैरिटी ऐसी कि लोग एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं। गरीबी ने गुलशन ग्रोवर ने बताया था कि सुबह होते ही अपने बस्ते में स्कूल की यूनिफॉर्म रखकर घर से निकलते थे। बड़ी बड़ी कोठियों में बर्तन और कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर बेचा करते थे। इसे बेचकर जो पैसा कमाते इससे स्कूल का खर्च निकालते थे। लेकिन गरीबी ने मुझे बहुत मजबूत बनाया। मेरे पिता ने हमेशा ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाया। दिल्ली में पढ़ाई के बाद गुलशन ग्रोवर जब मुंबई आए तो यहाँ भी काफ़ी दिन तक मुश्किल भरे हालात रहे। गुलशन ने जब रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया, कोर्स के दौरान ही तय कर लिया था कि वो नायक नहीं खलनायक बनेंगे। बेहतरीन अदायगी से गुलशन ग्रोवर ने तो सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन राम लखन में उनका तकिया कलाम बैडमैन को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के बाद तो उन्हें बैडमैन के नाम से ही पुकारा जाने लगा। अब तो बैडमैन बनाने की क्लास भी ले रहे हैं। ग्रोवर ने कई यादगार फिल्मों में काम किया है। इसमें सोनी महिवाल, दूध का कर्ज, इज्जत, सौदागर, कुर्बान, क्रिमिनल, मोहरा, हेरा फेरी, दिल मांगे मोर, कर्ज, बिन बुलाए बाराती, यारियां, मुंबई सागा रिलीज हुई हैं। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर ने फिल्मों में अपने नकारात्मक किरदार निभाने के बारे में बात करते हुए खुलासा किया, आज भी सेट पर लोग उनसे डरते हैं। बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने अपनी दमदार अदाकारी का दम कई फिल्मों में दिखाया है। वे इंडस्ट्री में अपनी नकारात्मक भूमिका के लिए पहचाने जाते हैं, जिस वजह से उन्हें बॉलीवुड का बैडमैन भी कहा जाता है। अब अभिनेता ने अपने नेगेटिव रोल को निभाने और उसके परिणाम के बारे में खुलकर बात की। अभिनेता ने खुलासा किया कि उनके नकारात्मक किरदार के कारण आज भी कई लोग फिल्म के सेट पर उनसे डरते हैं। दरअसल हाल ही में अभिनेता एक शो पर पहुंचे थे जहां उन्होंने इस बारे में बात की। गुलशन ग्रोवर ने एक किस्सा याद करते हुए बताया कि मैं सनी लियोनी के साथ शूटिंग कर रहा था। मैं फिल्म में सबसे खतरनाक डॉन की भूमिका निभा रहा था। मैं बुरा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं सेट पर गया तो बस मैं चलते हुए उस जगह पहुंचा जहां मुझे बैठकर अपना सीन शुरू करना था। मैंने किसी को जानबूझकर नहीं डराया, लेकिन मैं जब चल रहा था तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लोग उस समय मुझसे डरने लगे। अक्सर ये बातें सेट पर मेरे साथ होती हैं। इस दौरान अभिनेता ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें फिल्मों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना और उन्हें परेशान करना पसंद नहीं है। गुलशन ग्रोवर ने कहा कि खलनायक होने के बावजूद मुझे फिल्मों में बच्चों को चिढ़ाना पसंद नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे बड़ों के साथ डील करना अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को धमकाना पसंद नहीं। मैंने कुछ ऐसी फिल्में की और इसके बाद मैंने ऐसी फिल्में करना बंद कर दिया। मुझे ऐसे दृश्य फिल्माना पसंद नहीं है जिसमें बच्चों को धक्का देना या धमकाना पड़े।
गुलशन ग्रोवर ने हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे अनुभवी अभिनेता हैं, सभी से पहले सोशल मीडिया पर कदम रखा और वह हम सबसे आगे हैं। बता दें कि गुलशन ग्रोवर ने 400 से भी अधिक फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाकर फैंस का दिल जीता है। बाय गॉड दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैडम माया तेरी तो मैं पलट दूंगा काया। जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। ऐसे ही ना जाने कितने बेहतरीन डायलॉग आपने सुने होंगे। बॉलीवुड के बैडमैन की दमदार एक्टिंग फिल्म के हीरो पर भी भारी पड़ती रही। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गुलशन ग्रोवर को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की मास्टर डिग्री हासिल करते ही गुलशन ने अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर स्टेज शो से की। वैसे तो असल लाइफ में गुलशन ग्रोवर काफ़ी अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन जब बात फिल्मों की आती है तो उनकी इमेज बैडमैन की बन जाती है। गुलशन ग्रोवर ने अपनी उम्दा एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। हर एक फिल्म में उनका बेहतरीन डायलॉग उन्हें सबसे अलग बनाता है। रियल लाइफ में उनकी पहचान एक बैडमैन की है। फिल्मों में उनके डायलॉग के बोलने का स्टाइल ही निराला है। उन्होंने अपने एक्टिंग और डायलॉग के दम पर अपनी अलग ही पहचान बनाई। जो चीज़ बिकती नहीं मैं उसे छीन लेता हूँ। केकड़े का कच्चा खाएगा अब पेट फट जाएगा। मैं कैबिन केकड़ा मेरा बाप लॉबस्टर लोबो। आज के इस कलयुग में तुम्हारा भगवान भी इस शैतान से डरता है। हम खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए आए हैं। अपने आप को फिल्मों में बैटमैन बनाने का श्रेय खुद गुलशन को ही जाता है, क्योंकि वो चाहते तो बॉलीवुड के हीरो बन सकते थे। उनका दिल चाहता था कि वो हीरो बने, लेकिन उनका दिमाग कहता था कि वो विलन के रोल में ज़्यादा बेहतर हैं। वो कहते हैं कि ना हर आदमी के मन में कई इच्छाएं होती हैं, लेकिन कौन सी इच्छा वाकई में पूरी की जानी चाहिए ये अंतरात्मा की शक्ति पर निर्भर करता है। कुछ ऐसा ही गुलशन ग्रोवर के साथ हुआ। ये बात है उस समय की जब एक मारवाड़ी फिल्म के निर्माता की फिल्म पिया मिलन की आस सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म में काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया। इस फिल्म के निर्माता JS कश्यप को गुलशन की एक्टिंग बेहद पसंद थी। निर्माता निर्देशक कश्यप की एक दिली ख्वाहिश थी कि वो गुलशन ग्रोवर को हीरो के रोल में देखना चाहते थे और इसलिए वो गुलशन को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उस फिल्म में गुलशन ग्रोवर को वह बतौर हीरो साइन करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। निर्माता कश्यप ने गुलशन के साथ एक मीटिंग फिक्स की। इस मीटिंग को लेकर गुलशन भी बेहद खुश थे, क्योंकि उनका हीरो बनने का ड्रीम पूरा होने वाला था। यह मीटिंग अगले ही दिन हॉलीडे इन में फिक्स हुई। इस मीटिंग में गुलशन अपने खास दोस्त को भी साथ ले गए। सबसे पहले होटल जाकर गुलशन ने फिल्म की कहानी सुनी। यहाँ तक तो सब बेहतर चल रहा था। गुलशन के दोस्त को भी फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई, लेकिन जब बात फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की आई तो गुलशन थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत ही निर्माता कश्यप से कहा कि वे अपने मित्र से कुछ खास बात करना चाहते हैं। गुलशन की ऐसी बातें सुनकर निर्माता साहब को लगा कि शायद पेमेंट को लेकर कोई बात है। फिर क्या था, गुलशन अपने दोस्त को लेकर एक कोने में गए और उनसे जो कहा उसे अगर आप भी सुन लेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। गुलशन ग्रोवर ने अपने दोस्त से कहा कि विलन के रोल में उनका फिल्मी करियर बेहतरीन चल रहा है और कहीं हीरो का रोल करने के बाद उनका करियर खराब ना हो जाए, क्योंकि ग्रोवर को पता था कि उनके फैंस उन्हें नेगेटिव रोल में बेहद पसंद करते हैं। जब गुलशन ने अपने दोस्त से इस बात पर सलाह मांगी तो उनके दोस्त ने कहा कि अगर गुलशन तुम्हारा मन हीरो बनने के लिए राजी नहीं हो रहा है तो इस रोल को मत करो। फिर क्या था, दोस्त के मुंह से उनके दिमाग की बात मेल खा गई और उन्होंने पलक झपकते ही हीरो के रोल के लिए निर्माता साहब को मना कर दिया। वैसे गुलशन ने कई फिल्मों में पॉजिटिव रोल भी किए हैं जो किसी हीरो के रोल से कम नहीं हैं। गुलशन ने अपनी बायोग्राफी में अपने संघर्ष को बयान किया है। इस बारे में गुलशन ने कहा, कोई भी अपनी जीवनी पैसा कमाने के लिए नहीं लिखता है। जो भी अपनी जीवनी लिखता है वो यही सोचकर लिखता है कि लोग उनके संघर्ष को जाने और उनसे कुछ सीखे। कोई भी चीज़ किसी को तरक्की करने या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैंने भी ये किताब सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि लोग इसे पढ़ने के बाद यह समझ सके कि आपकी खराब माली हालत या गरीबी सफलता की दीवार नहीं बन सकती। अपने सफ़र के बारे में एक्टर बताते हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद तय किया कि एक्टिंग में करियर बनाऊंगा। मेरे परिवार से कोई भी इस फील्ड में नहीं था।
तो मुंबई आकर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पहले एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की, फिर फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए। आज के दौर में बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच में काफ़ी मजबूत रिश्ता बन चुका है, लेकिन गुलशन ग्रोवर का नाम उन एक ऐसे एक्टर में से है जिन्होंने ओवरसीज में बहुत पहले से ही हाथ आजमा लिया था। भाषाएं कभी भी गुलशन की एक्टिंग के सामने दीवार बनकर नहीं आई। उन्होंने जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, पॉलिश, कनेडियन, ईरानी, मलेशियन और नेपाली फिल्मों में भी अपने अभिनय से किरदार में जान फूंक दी। गुलशन की यही बात उन्हें काफ़ी खास बनाती है कि भाषा को उन्होंने कभी अपनी एक्टिंग के लिए किसी भी कारण की बाधा नहीं बनने दी। गुलशन ग्रोवर ने रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग से अभिनय सीखा। इस एक्टिंग स्कूल से बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने भी एक्टिंग सीखी है। अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के चलते गुलशन ने बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। द जॉइंट्स अवार्ड इन आर्ट एंड सिनेमा, स्टारडम बेस्ट एक्टर अवार्ड, द न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, द सर्चलाइट्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जैसे अवार्ड शामिल हैं। गुलशन के ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर से तो हर कोई वाकिफ़ है। साल 2016 में महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान काली स्कर्ट पहनी, जो कि काफ़ी चर्चा में रही। साल 2016 में महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान काली स्कर्ट पहनी, जो कि काफ़ी चर्चा में रही। वहीं उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि उन्होंने ऐसी 6 और स्कर्ट खरीदी है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में उनके किरदार भले ही महिलाओं के प्रति अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन यह उनका महिलाओं को सम्मान देने का एक तरीका है। साल 2016 में गुलशन ने खुद को एक बार फिर बॉलीवुड में लॉन्च किया। फिल्म का नाम था बैडमैन। फिल्म का टाइटल भले ही बैडमैन था, लेकिन इस फिल्म में गुलशन एक हीरो के किरदार में थे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े महेश भट्ट, मनीषा कोइराला, रणजीत और फराह खान जैसे उनकी ज़िंदगी में जुड़े खास लोगों का भी जिक्र था। फिल्म को मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया। वहीं इस फिल्म को लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी जगह मिली। गुलशन ग्रोवर ने बहुत ही कम उम्र में एक्टिंग की राह चुन ली थी। दिल्ली में अपने कॉलेज के दिनों में वो छोटे छोटे थिएटर ग्रुप के साथ जुड़कर प्ले में एक्टिंग किया करते थे। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन गुलशन ग्रोवर को पहला ब्रेक संजय दत्त के पिता और जाने माने फिल्म मेकर सुनील दत्त ने दिया था। गुलशन उस वक्त नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और संजय दत्त को एक्टिंग सिखाते थे। जी हाँ, उनकी इसी काबिलियत से सुनील दत्त काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। बैडमैन के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर गुलशन ग्रोवर बताते हैं कि अक्षय कुमार से लेकर सनी देओल, गोविंदा और टीना मुनीम संग उन्होंने एक्टिंग के गुण सीखे। यह सभी एक्टिंग स्कूल में क्लासमेट हुआ करते थे। गुलशन ग्रोवर ने बताया था, मैं एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा का असिस्टेंट था, तो मैं तनेजा जी के साथ बाकियों को एक्टिंग सिखाता था और संजय दत्त मेरे स्टूडेंट में से एक थे। उस दौरान सुनील दत्त जी ने मुझे देखा, उन्हें मैं बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और फिर रॉकी में कास्ट किया। उन्होंने आगे बताया कि सुनील दत्त उनसे कुछ अलग चाहते थे। एक्टिंग स्कूल में उन्हें गुलशन ग्रोवर और संजय दत्त के बीच जो देखा वह उससे कुछ हटकर चाहते थे। उन्होंने बताया था कि दत्त साहब को लगता था कि संजय दत्त मेरे साथ बहुत अच्छे से तालमेल बनाकर रखता है, मेरी सुनता है, अपने असल जीवन में भी मेरी बात मानता है। वही चीज़ स्क्रीन पर भी दिखेगी। फिल्म में मेरा रोल रॉकी के लव गुरु का था। संजय दत्त का किरदार रॉकी फिल्म में लव गुरु की बात सुनता है, उतारता है। संजय दत्त भी मेरे काम पर पूरा विश्वास रखता है। सेट पर कुछ समझ न आए तो वह पूछता था। ग्रोवर बताते हैं कि उनका दत्त फैमिली से बहुत अच्छा रिश्ता है। संजय दत्त के साथ वे कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्म खतरों के खिलाड़ी, कारतूस, आतिश, कांटे में गुलशन ग्रोवर ने विलन के किरदार निभाए हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में निभाए गए अपने नेगेटिव किरदारों के जरिए अभिनेता गुलशन ग्रोवर को बैडमैन का तमगा मिल चुका है, लेकिन उनकी इस लोकप्रियता का एक दूसरा पहलू भी है। अभिनेता बताते हैं कि कैसे एक समय पर लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया था कि उनका व्यक्तित्व असल ज़िंदगी में भी उसी प्रकार का है। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी एक के बाद एक उनके नेगेटिव रोल को देखकर चिंतित होने लगे थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे गुलशन कहते हैं, मेरे माता पिता मुझे बैडमैन के किरदार में देखकर बहुत शर्मिंदा हुए थे। वे बहुत निराश थे और मेरी माँ मुझे लेकर काफ़ी चिंतित थी और रोती रहती थी। ये अभिनेता कहते हैं, जब मैं छोटा था तब मैं अपनी माँ के साथ रोज़ सुबह गुरुद्वारे जाता था। हर कोई मुझे अच्छा बच्चा मानता था।
कॉलेज के समय में गुरुद्वारे में कार सेवा करता और लंगर बांटा करता था। लोग मुझे एक आदर्श बेटे और अच्छे इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन गुलशन को अचानक एक नेगेटिव किरदार में देखना उनके लिए चौंका देने वाला था। वह कहते हैं, जब उन्होंने मुझे फिल्म अवतार 1983 में चंदर के किरदार में देखा, जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता और उन्हें छोड़कर चला जाता है, लोगों को लगा कि यही हादसा मेरे माता पिता के साथ असल ज़िंदगी में हुआ है। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले लोग जब मेरी माँ से गुरुद्वारे के बाहर मिलते थे, तो उस दौरान मेरी माँ को यह बात लोगों को समझाने में बड़ी मुश्किल हुई कि गुलशन ऐसा नहीं है, वह पहले वाला ही गुलशन है। उसका फ़ोन आता है और उससे रोज़ बात होती है। और जब गुलशन घर आए तो उनकी माँ उन्हें लोगों से मिलाने के लिए गुरुद्वारे लेकर गई। वह कहते हैं कि मेरी माँ लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि मैं अभी भी पहले जैसा अच्छा लड़का हूँ और जीवन में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हालांकि स्क्रीन पर नेगेटिव किरदार निभाने की वजह से मैं बदनाम हो गया था, लेकिन मैं इससे खुश था क्योंकि मैं इन किरदारों को बहुत ही अच्छे से निभा रहा था और इन्हीं किरदारों से मैंने इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बना ली थी। बैटमैन के नाम से मशहूर एक्टर गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। उन्होंने 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे ही रोल मिला करते थे, लेकिन वक्त के साथ फिल्म मेकर्स को उनके अंदर छिपे बेहतरीन विलन की छवि दिखने लगी। जब पहली बार गुलशन ने पर्दे पर विलन का किरदार निभाया तो सभी देखते ही रह गए। उस दौरान बड़े बड़े दिग्गज एक्टर थे जैसे प्रेम चोपड़ा, आशुतोष राणा और रजा मुराद, जो पर्दे पर विलन का किरदार निभाया करते थे, लेकिन गुलशन ग्रोवर की अदाकारी देख ये लोग भी दंग रह गए थे।